हीमोडायलिसिस। अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है, काम नहीं कर रही है, किडनी यूरिया को नहीं छान रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा? आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा छनाई होगी। किडनी का काम है, ब्लड आया, यहाँ छनाई हुई और ब्लड यहाँ से निकल गया और यहाँ पर यूरेटर में आ गया, यूरिन यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में और सही से बाहर निकल जाएगा। कभी कभी किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती, ऐसी स्थिति में जो ब्लड में यूरिया है वो छन नहीं पाता है, यूरिन के रूप में बाहर नहीं आ पाता है और ब्लड में यूरिया का लेवल क्या हो जाता है? यूरिया का लेवल हाई हो जाता है। और जब यूरिया का लेवल ब्लड में हाई हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं? यूरेमिया। क्या कहते हैं? यूरेमिया। लिख लीजिए, हेमोडायलिसिस, द process of filtration of urea from blood by using artificial kidney, माने नेचुरल किडनी काम नहीं कर रही है, तो यूरिया को ब्लड में से निकालने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों? आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। इसको क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। द फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। कायदे से तो ब्लड किडनी में आएगा, यहाँ छनाई होगी, ब्लड वापस गया और यूरिया यहाँ यूरिन के रूप में बाहर निकलेगी, लेकिन ये किडनी काम नहीं कर रही, किसी की छन नहीं रहा यूरिया, तो फिर उस समय हीमोडायलिसिस की जरूरत होती है। या किसी की किडनी एकदम में खराब हो गई है, दूसरी किडनी लगानी है, तभी जरूरत होगी। तो लिख लीजिए, ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन आल्सो, ड्यूरिंग किडनी transplantation also hemodialysis takes place। हेमोडायलिसिस, जैसे एक आदमी की किडनी खराब है और उसको दूसरे की किडनी लगानी है। अभी आपने सुना होगा कुछ ही महीने पहले या 1 साल हो गया लगभग, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की किडनी खराब हो गई थी, तो उनकी बेटी मीसा भारती ने अपनी किडनी डोनेट की। अभी वो स्वस्थ हैं, दोनों लोग स्वस्थ हैं। अभी इसी रक्षाबंधन के इर्द गिर्द में एक बहन ने अपने भाई को, उसकी किडनी खराब थी, उसने अपनी किडनी डोनेट करी। अगर परिवार का नहीं मिलता है तो दूसरे की किडनी लेते हैं, लेकिन दूसरे की किडनी मिसमैच कर जाती है, प्रोटीन अलग अलग है, जीन अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में वो किडनी सेट नहीं होती, तो इम्यूनो सप्रेसेंट लगाते हैं। एक प्रकार की मेडिसिन होती है, उसको साइक्लोस्पोरिन कहते हैं, और जो इंजेक्शन दे देते हैं तो इम्यून सिस्टम एकदम डाउन हो जाता है। उस समय पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है और दूसरे किडनी लगा देते हैं। धीरे धीरे वो किडनी के टिश्यू जुड़ जाते हैं और तब तक व्यक्ति आईसीयू में रहेगा और धीरे धीरे सेट हो जाता है, फिर वो अपने घर आते हैं। लेकिन जान पहचान अपने रिलेटिव की, अपने घर की किसी की मिल गई तो वहाँ पे इम्यूनो सप्रेसेंट देने की ज़रूरत नहीं। तो जिस समय में किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय में भी हीमोडायलिसिस करते हैं। और ये देखिए भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, दूसरे की किडनी इम्प्लांट होती है, लेकिन जब जब किडनी लगेगी तब तक
आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी है क्या, इसको देखते हैं। अब किडनी में जो ब्लड जाता है, किडनी में जो ब्लड जाता है किससे जाता है? रीनल आर्टरी से। किससे जाता है बच्चों? रीनल आर्टरी से। ये ब्लड आ रहा है, यहाँ छना नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में, बहुत सारी नेफ्रॉन है, छन गया। अब इसके बाद निकलेगा किससे? रीनल वेन से। शिवांश बताइए, रीनल आर्टरी में ज्यादा यूरिया है कि रीनल वेन में? यूरिया कहाँ ज्यादा होगी? ये ब्लड किडनी में आ रहा है और ये किडनी से निकल रहा है, यूरिया किसमें ज्यादा होगी? रीनल आर्टरी जो आ रहा है उसमें, और जो किडनी से जा रहा है उसमें, किसमें होगी? रीनल आर्टरी में। यहाँ यूरिया ज्यादा होगी, यह यूरिया जब आएगी यहाँ छन जाएगी तो इसमें यूरिया कम हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ से लेते हैं। यह देखिए, यह एक व्यक्ति है जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, उसका किडनी काम नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का किडनी काम नहीं कर रहा है। अब इसके रीनल आर्टरी से नहीं, रेडियल आर्टरी, यहाँ पे रेडियल आर्टरी है। यहाँ ऐसे हाथ करेंगे ना, शांत वातावरण रहेगा तो आपको ब्लड के धड़कन की आवाज़ सुनाई देगी। तो रेडियल आर्टरी यहाँ पे है, रेडियल आर्टरी। अब इस रेडियल आर्टरी से ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करके इसको जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 पे कर देते हैं। यहाँ पे ब्लड बॉडी में कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे है? 37। यह रेडियल आर्टरी हो गई। कौन आर्टरी हो गई? रेडियल आर्टरी बाह में होती है, आर्म में। ब्लड लिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करके इसमें एंटी ब्लड कोआगुलेंट मिला देते हैं। इस ब्लड में क्या मिला देते हैं? एंटी ब्लड कोआगुलेंट, तो ब्लड जम जाएगा। एंटी ब्लड कोआगुलेंट, एंटी ब्लड कोआगुलेंट मिला देते हैं और मिलाने के बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड करके अब यहाँ से ब्लड को पंप करते हैं। कहाँ पंप करेंगे? आर्टिफिशियल किडनी में पंप करेंगे। आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसी डिवाइस है जो ब्लड को छानने का काम करती है, और यह आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पे, यह आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पर है। इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर सेलोफेन ट्यूब्स हैं, इस तरह की ढेर सारी। यह ट्यूब्स है, बिल्कुल फाइन ट्यूब्स, फोकस। इस ट्यूब से होकर के ब्लड सप्लाई होगा और यहाँ पर यह जो हमारी ये ब्लड यहाँ पे ये जुट गया। अब इधर से ये ब्लड को पंप किया जाएगा। ब्लड आएगा यहाँ, इस ट्यूब में होकर दौड़ेगा, लेकिन ट्यूब में ब्लड को दौड़ाने से पहले यहाँ पे एक फ्लूइड दौड़ाते हैं, नहीं तो सब चीज छन जाएगा ब्लड में से, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड दौड़ाते हैं। क्या दौड़ाते हैं? हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड बाहर, जैसे कि यह ब्लड इस दिशा में चल रहा है, यह ब्लड इस दिशा में चल रहा है, तो ब्लड जिस दिशा में चलेगा उसके अपोजिट दिशा में यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड को दौड़ाएंगे। किसको दौड़ाएंगे? हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड। यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड है, ऐसे इसमें पंप कर देंगे।
डायलाइजिंग फ्लूइड अब यहां से पंप हो जाएगा फ्लूइड, यहां से फ्लूइड पंप होगा, पंप करके ये इसके विपरीत दिशा में चलेगा, ये इसके विपरीत दिशा में चलेगा। किसके विपरीत दिशा में चलेगा? ब्लड सर्कुलेशन की। तो फ्लूइड में क्या है? फ्लूइड में वाटर भी है, प्रोटीन भी है, एमाइनो एसिड भी है, ग्लूकोज भी है, मिनरल भी है, खाली यूरिया नहीं है। क्योंकि अगर फ्लूइड नहीं रहेगा तो इस ब्लड में से सब निकल आएगा ना, वाटर भी निकल आएगा, एमाइनो एसिड भी निकल आएगा, सोडियम क्लोराइड भी निकल आएगा, सब निकल आएगा, यूरिया तो निकलेगी, सब निकल आएगा। लेकिन हमें ब्लड में से केवल क्या निकालना है? यूरिया निकालना है, बाकी कंपोनेंट को नहीं निकालना है। तो बाकी कंपोनेंट को इस ट्यूब के बाहर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ट्यूब के बाहर रखेगा सब निकल आएगा, क्योंकि डिफ्यूजन द्वारा होता है। तो यहाँ पर अब जैसे ब्लड जाएगा, हेमोडायलाइजिंग फ्लूइड है, क्या है? हेमोडायलाइजिंग फ्लूइड है। तो इस ब्लड में से यहाँ से यूरिया निकल आएगी। क्या निकल आएगी? यूरिया। अब वाटर उतना ही निकलेगा जितना यहाँ, ज़्यादा नहीं निकलेगा। एमाइनो एसिड को नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है तो बाहर निकलने का चांस नहीं है। सोडियम क्लोराइड इसमें है, इसलिए उसको भी बाहर निकलने का चांस नहीं है। केवल क्या निकलेगी? यूरिया। अब यहाँ तक आते आते इसमें पूरा यूरिया हो गया। किसमें हो गया यूरिया? किसमें हो गया यूरिया? किसमें हो गया यूरिया? फ्लूइड में, डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या हो गया? यूरिया। अब यह ब्लड जो आएगा यूरिया फ्री है, किसमें यूरिया होगा? यूरिया फ्री हो गया। अब यूरिया फ्री हो गया ब्लड। अब इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। इस ब्लड को क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। और कलेक्ट करके फिर कहाँ डालेंगे? फिर बॉडी में डालेंगे। यह ब्लड यहाँ आएगा और फिर इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे। किस डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे? 30, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ब्लड बॉडी में डालेंगे तो बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा और फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37। तो इसको किस टेम्परेचर पे रखेंगे? बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर पे कर लेंगे और बॉडी टेम्परेचर पे करने के बाद 37 डिग्री सेट करने के बाद इसमें एंटी ब्लड कोएगुलेंट मिला देंगे ताकि जमने न पाए। एंटी ब्लड कोएगुलेंट। अब इसको मिला करके फिर यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे बच्चों? कहाँ भेजेंगे? फिर इसको अब यहाँ से भेज देंगे रेडियल वेन में। कहाँ भेजेंगे? रेडियल वेन में। यहाँ से इसको भेज देंगे। रेडियल वेन। तो ये ब्लड यहाँ से रेडियल वेन में आ गया और यहाँ वाला इधर आता है और यह इधर आ रहा है। तो देखा आपने कि जिस व्यक्ति में यूरिया का फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, रेडियल आर्टरी को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ की, और रेडियल आर्टरी से ब्लड को धीरे धीरे लेते रहते हैं। वो आते रहेगा, एक तरफ ब्लड आते रहेगा, यहाँ आके इस मशीन में जाते रहेगा और यहाँ से छन करके फिर बॉडी में आते रहेगा। फिर कहाँ आते रहेगा? बॉडी में आते रहेगा। तो ये छनाई का काम 4-5 घंटे चलते रहता है। माने ब्लड यहाँ से आया, इसमें गया, छना, फिर इसमें आ गया। ये 4-5 घंटे
6 घंटे 6.5 घंटे ये चलते रहेगा, जब तक कि मैक्सिमम यूरिया बाहर न निकल जाए। अब इसके बाद जब छन गया तो फिर ये सब हटा दिया जाएगा, पेशेंट आराम से अपने घर जा सकता है। तो किस लेवल पे किडनी खराब है उसके आधार पे 1 महीने पे 10 दिन पे जैसा कंडीशन है वैसे बुलाते रहते हैं पेशेंट को। और जब एकदम ही खराब हो गई तब क्या करेंगे, तब वही किडनी बदलना पड़ता है। तो बदलते समय भी अब यही से जब तक बदली हुई किडनी काम नहीं करने लगती तब तक यही काम चलेगा, फिल्ट्रेशन वाला काम। समझ में आ गया सबको किस तरह से छनाई होती है? देखा है आपने कि डॉक्टर सब मिल के डिजाइन बना के लोगों के जीवन स्तर को थोड़ा ज़्यादा कर दे रहे हैं, मतलब उनका जीवन थोड़ा लंबा हो जा रहा है, नहीं तो पहले ही दिक्कत आ जाए। तो इस तरह से रेडियल आरटी से ब्लड को लिया, एंटी ब्लड कार्बोनेट मिलाया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, पंप करके आर्टिफिशियल किडनी में डाला। कहाँ डाला? आर्टिफिशियल किडनी। यह किसकी बनी है? सेलोफेन ट्यूब की बनी है। किसकी बनी है? सेलोफेन ट्यूब की बनी है। ये फाइन होती है पोरस, और यहाँ से छना। अब ये डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया आ गया, इस डायलाइजिंग फ्लूइड को पुनः इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि पुनः इस्तेमाल करेंगे तो इसमें खुद ही यूरिया है, तो ब्लड की यूरिया छन पाएगी क्या? बाहर भी यूरिया अंदर भी यूरिया, तो नहीं छन पाएगी। अब अंदर यूरिया है बाहर नहीं, तब तो छन रही है ना, डिफ्यूजन तभी हो रहा है। तो हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड को क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, और निकाल करके इसको फिर यूज नहीं करेंगे, हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह जो है यह कैसा फ्लूइड है? यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड है, यूज्ड हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड। यूज्ड हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड। यह फ्रेश था, यह फ्रेश फ्लूइड है। यह कैसा है? फ्रेश फ्लूइड है, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड है। लेकिन यहाँ से निकला वो कैसा है? यह वाला यूज्ड है। अब इसको रीयूज नहीं कर सकते। बना लिया आपने? इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। द पर्सन इन विच किडनी इज नॉट वर्किंग और ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द पर्सन इज केप्ट ऑन हीमोडायलिसिस। यह हीमोडायलाइजर है। इस पूरे सेटअप को क्या कहेंगे? हीमोडायलाइजर, हीमोडायलाइजर, या इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। अब ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस द पर्सन विल बी लाइंग ऑन बेड। हीमोडायलिसिस चला जाएगा, वेना के पास से हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर हार्ट में आएगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट में फिर पंप करके बॉडी में। और जैसे ही बॉडी में आएगा फिर रेडियल आर्टरी से ब्लड आ गया कहाँ? हीमोडायलाइजर मशीन में, वहाँ से पंप करके कहाँ आ गया? सेलोफेन ट्यूब में, वहाँ से आकर के फिर निकल गया, फिर यह यूरिया फिर ब्लड फिर रेडियल वेन में गया। इस तरह से ये सर्कुलेशन चलते ही रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हीमोडायलिसिस का भैया।